नमस्कार दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ। ये आज 7वें दिन हो गया हमारी अम्मा जी को गुजरे हुए। भगवान जी अम्मा जी को अपने पास बुला लिए और मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग भी भगवान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, उनको इतनी अच्छी ज़िंदगी मिले कि वो एकदम खुश रहे अपने ज़िंदगी में। तो जो आप लोग वीडियो देखे अम्मा जी का, वो 5 साल पुराना वीडियो था। उसमें वो बहुत ही अच्छी थी। उनको बीमारी तो 5 साल पहले ही उनको हो चुका था। इस हवाले हाथ में उनको प्रॉब्लम था और कहीं प्रॉब्लम नहीं था। ये जो हाथ था ना, बता रही थी तो मैं जानती हूँ, जैसे कि खेतों में गई थी तो उनको लगा कि कोई हवा घुस गया इसमें, उसके कारण उनका जो हाथ था ना, ये काम नहीं करता था। तो धीरे धीरे उनका ये जो बीमारी थी वो बढ़ता ही गया दिन पर दिन। लेकिन इनका इलाज दिल्ली में हुआ तो डॉक्टर बताएं, MRI वगैरह सब हुआ। डॉक्टर बताएं कि यहाँ की जो नस है वो सूख चुकी है, इसके वजह से ऐसा हो रहा। और एकदम हट्टी कट्टी थी, ज़्यादा तंदुरुस्त थी हमारी अम्मा जी, सेहतमंद थी। और इसी के कारण आप लोगों को तो पता ही, जो थोड़ा हेल्दी इंसान होता है उनको प्रॉब्लम ज़्यादा ही होता है। तो अम्मा जी हेल्दी थी और इसके कारण देखिए अभी 3 साल में उनका जो सेहत डाउन होता गया। और लेकिन दवाइयाँ तो जो खा रही थी वो खा ही रही थी, कभी इस डॉक्टर का, कभी छपरा से, कभी यहीं से। और अभी फ़िलहाल में 1 साल से दवाई उतना नहीं खा रही थी। जब बीमार हुई तब खा रही थी, बाकी दवाई नहीं खा रही थी। वही दर्द वगैरह का, कभी कभी दर्द हुआ, कभी पेट खराब हुआ तो उसी का दवाई खा रही थी। तो 5 साल पुराना जो उनकी यादें हैं, जो हमारे पास था, और उससे पहले का भी उनका वीडियोस था 1-2 कहीं है, पर वो अभी हमें नहीं मिला तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाई। और मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जहाँ भी अम्मा जी रहें, मुझे पता है उनको स्वर्ग प्रदान होगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी और सच्चे दिल की थी, दान पुण्य भी खूब करती थी। और भगवान उनको लास्ट में इतना कष्ट दिए, वो चीज़ देख के हम लोगों का दिल बहुत दुखी था, बहुत दुखी। किससे बताएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या बताएं। बहुत दुखी थी अम्मा जी भी हमारी, परेशान थी। क्यों परेशान थी? 2 साल तो ठीक थी। 2 साल अपना वॉशरूम में आना जाना, कोई पकड़ के ले जाता था तो आना जाना लगा रहता था उनका। दिन भर में 10 बार 12 बार आना जाना लगा रहता था। अभी ये 8-10 महीने से बिल्कुल खटिया पे ही लेट गई थी, उठ नहीं पाती थी। और उसके बाद उनका हालात बहुत ख़राब होता गया। आप लोगों से बता रही हूँ यही चीज़ कि इतना परेशान हो गए थे हम लोग कि क्या करें कि वो ठीक हो जाए। जितने तो 1 महीना हुआ होगा, चाहे नहीं भी हुआ होगा, मुझे अम्मा जी बुलाए हुए। और ये नहीं है कि मैं आप लोगों के कहने से लेके आई या किसी के बोलने से लेके, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो खाना पीना नहीं खा रही थी। 10-15 दिन हो गया था। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी तो हमारी फैमिली हो। और आज 7वें दिन मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना, और आप लोगों के दुखद सूचना सुना रही हूँ। और अब बहुत से दोस्त हमसे नाराज़ भी हैं कि आप अपना फ़ोन ऑफ कर लिए हो, आप अपना वीडियो नहीं बता रहे हो कि क्या हुआ है अम्मा जी को। क्या बताऊँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। तो कोई खाना पीने नहीं खा रही थी, जिसकी वजह से हम लोग लेके आए। और शायद हमारे नसीब में यही था, लिखा हुआ था कि हमारे पास आएंगी, उसके कुछ ही दिनों बाद स्वर्ग को चली जाएंगी। और इतने दिनों से जैसे 3 बार बीमार हुई, 3-4 बार बीमार हुई, उनको मैं बहुत लाने की जिद की कि अम्मा जी चलिए, इस वाले रूम में चलिए जिस वाले में मैं सोती हूँ, भगवान जिसमें है। तो बोल रही, कभी भी बोली नहीं कि हाँ मैं जाऊँगी। हमेशा मना ही की कि नहीं, मैं उस रूम में नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। पता नहीं उस रूम से क्या लगाव था। काफ़ी दिनों से, जब से मैं आई हूँ ना, देख रही हूँ कि उसी जगह पे वो हमेशा सोई थी। उसी जगह पे, जिस जगह पे वो सोती थी, उसी जगह पे सोती थी और उसी खाट पे सोती थी। तो उनको ना उस जगह से शायद प्यार था कि क्या था, भगवान जाने।
लेकिन उस जगह से वो हटना नहीं चाहती थी। हैं तो मैं बहुत बोली उनको कि चलिए, लेकिन वो जिस रूम में भगवान है उस रूम में तो आई ही नहीं। जिस दिन हम लोग अभी 1 मंथ पहले लेके आ रहे थे, उस दिन भी मना कर रही हैं, बोल रही नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी में रहेंगे, कहाँ ले जाता रहा हमरा के, कहाँ ले जाता रहा, ऐसा बोलने लगी। फिर भी हम नहीं माने, हम बोले कि कहीं नहीं ले जा रहे हैं आपको, चलिए तो पहले। हैं तो उनको किचन में हिला के रखें। किचन इतना छोटा नहीं है, किचन में हम और लाला जी सोते थे। कितने 2-3 साल सोए हैं उसमें, 3 साल। ऐसा मतलब दिक्कत वाला बात नहीं था। मक्खियाँ ना लगे इसके वजह से मैं दरवाज़ा को ना भिड़ा देती थी, कि मतलब उठंगा देती थी, उठंगाना बोलते हैं ना, उठंगा देती थी कि मतलब बार बार मक्खी चली जाती थी तो उनको परेशान करती थी। ऊपर के रूम में नहीं लेके आई मैं। ऊपर के रूम में लेके क्यों नहीं आई, वो भी उसका भी रीज़न है। ऊपर वो आना भी नहीं चाहती थी, चाहे वहाँ किचन में भी नहीं जाना चाहती थी, सिर्फ वहीं जहाँ सोती थी वहीं रहना चाहती थी। अगर मान के चलिए कि ऊपर अगर हम लोग लेके भी आ जाते तो बाबूजी कैसे उनके पास आते जाते। जैसे कि बाबूजी उनके पास शुरू से ही मैं देख रही हूँ, जब से देख रही हूँ तब से, मतलब जब से वो बेड पर से उठ नहीं पा रही हैं तो बाबूजी मतलब उनके पास जाते थे हमेशा। दिन भर में 10 बार, 12 बार, 13 बार जाते थे। उनको थोड़ा इधर घुमाना, थोड़ा इधर घुमाना करते थे। तो जैसे हम लोग अपने अपने काम में अगर बिजी रहें तो बीच बीच में बाबूजी करते थे, चाहे हम कर रहे थे तो भी, चाहे वो लोग कर रहे थे तो भी। बाबूजी का हमेशा से यही काम था कि उनको देखभाल दिन भर करते थे। तो इसी बार हम ऊपर भी नहीं लेके आए कि बाबूजी फिर नहीं देख पाएंगे उनको। और फिर ऐसा वक्त था कि ऐसा वक्त में दोनों जन को अलग करना भी अच्छा नहीं था, बहुत सारा प्रॉब्लम था। और अभी 1 मंथ से सब कुछ मतलब ठीक ही चल रहा था। 20-22 दिन सब कुछ ठीक चला, खाना पीना खाई, सब कुछ मस्त रही, इतना बढ़िया से उनका मतलब सब कुछ चल ही रहा था ठीक ठाक। बीमार तो थी ही, तकलीफ तो था ही। और लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, जिस दिन से किचन में आई थी उस दिन से ना सिर्फ मायके वालों को याद की है। जितना भी हमारे मामा के घर के लोग हैं, अपने भाई को, अपने पापा को, अपने भतीजे को, जितने भी लोग हैं सब मायके वालों को ही नाम लेती थी। और बाकी देखिए हमारे घर में पूरा परिवार है, किसी का नाम नहीं लेती थी। भैया भैया और उनके जितने भी भाई लोग थे सबका नाम ले लेके बुलाती थी। यही मतलब दुख की बात है कि मतलब मैं उनकी लास्ट इच्छा नहीं पूरा कर पाई। शायद पता नहीं भगवान उसके लिए शायद मेरे को सजा भी देंगे, लेकिन जो भी देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हैं लेकिन मैं आप लोगों से यही बता रही हूँ कि सब कुछ ठीक था। हम लोगों को भी कुछ नहीं पता था कि आमा जी ऐसा होगा, आमा जी को ऐसा होगा, कि आप लोगों तक हम बताएं कुछ। लेकिन बीमार तो थी ही, ऐसा तो नहीं था। 3 साल से उनका ऊपर जाने का इंतज़ार हो रहा था, सभी कोई कर रहा था कि हाँ ऊपर चली जाएंगे, लेकिन कहते नहीं हैं भगवान के आगे किसी के नहीं चलती। जब तक भगवान किसी को नहीं चाहेंगे हैं। और आज तक मैं अपने पास नहीं लेके आई थी, उसी रूम में ही अम्मा जी थी, उसी रूम में। जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ कि उसी जगह पे सोती थी हमेशा। तो 15-20 दिन तक हम लोग ना सादा ही खाना खिलाए उनको, जैसे कि दही चावल हो गया, रोटी दही हो गया, या पालक के साग, ऐसी कुछ मतलब सिंपल ही खाना खिलाए। तो एक दिन मेरे को बोली कि मेरा ना बहुत मन कर रहा पकौड़ी खाने का, प्याज का। तो मैं उस दिन प्याज के पकौड़ी बना के मैं खिलाई। उसके 2 ही दिन बाद बोल रही है कि एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं होगी? हम बोले क्यों मैं गुस्सा होंगी, बताइए तो आप क्या बोल रहे हैं, का बोला तनी बता ही रहो, हम काहे गुस्सा होके हम तो ना खिसियाबू तो नानू। हम बोले नहीं खिसियाएंगे, बोलिए आप। बहुत ही उदास मन से बोल रही थी, उनका अंतरात्मा कुछ बोल रहा था। तो मैं बोली कि हाँ बोलिए। और बोली कि केहू से मत बोलिए, हम घर में केहू से मत बताइए। हम बोले नहीं बताएंगे। बताइए तो कौन सा ऐसा बात है? तो बोली कि मेरा ना मन कर रहा है कि मैं मीट खाऊं और मछली खाऊं। एक दिन ऐसा करती कि एक दिन 2 पीस खिला देती, मीट और तरी और चावल में खा लेती, और एक दिन मछली खिला देती। हम बोले ठीक है, ये कौन बड़ा बात है, तो बनता रहता है, आप खा लीजिएगा। तो ना पेट उठ खराब हो जाएगी, तब बबुआ खिसियाई चाहे बूढ़ो खिसियाई हन, ऐसा बोलने लगी। हम बोले कोई ना खिसियाई, जो आपका मन कर रहा है वो खाइए। तो मैं बच्चों से ही बोल के मीट मंगवा दी, मीट बना के उनको और खूब बढ़िया से बनाई। और थोड़ा सा
मीट 2 पीस नरम नरम मीट को खूब हाथों से मसल के और उनको चावल के साथ खिलाई। और इतना अच्छा से उस दिन चावल बहुत थोड़ा ज़्यादा ही खा ली, कभी उतना चावल नहीं खाती थी। उसके 2-3 दिन के बाद बोल रही है कि मछरिया ना बनौलू है, मछली नहीं बनाई ना। हम बोले कि हाँ बना देंगे। तो फिर मैं 2 ही दिन के बाद मतलब मछली बनाई, मछली बना के उनको खिलाई। उसके अगले दिन उनका पेट खराब हो गया। उसका अगले दिन उनका पेट खराब हो गया। तो पेट खराब हुआ तो उस दिन पूरा दिन पेट झरा। उसके बाद उनको पेट दवाई दिया गया कि पेट रुक जाए। पेट रुका तो मतलब आराम हो गया पेट। उसके बाद ठीक हो गया, झड़ा नहीं। तो ये 10 दिन के अंदर में ना तीनों चीज़ खा ली। 10 दिन के अंदर में तीनों चीज़, पकौड़ी भी, चिकन भी और मछली भी, तीनों चीज़ खाई। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको हल्का हल्का शरीर में बुखार रहने लगा। जब पेट उनका झड़ गया तो हल्का हल्का उस दिन ORS के घोल, नींबू पानी यही सब दिए हम लोग। तो बुखार रहने लगा तो बुखार का दवाई उनको दिए हम लोग। तो 2 दिन बुखार था, 2 दिन बुखार उनको था। तो उस जो दवाई हम लोग दिए उससे आराम नहीं हुआ, उतरता था फिर चढ़ जाता था। तो फिर लाला जी दूसरा दवाई लेके आए। उसमें सब था, एंटीबायोटिक पता नहीं, वो 2-3 दवाइयाँ थी जो उनको मिला के देना था। तो सुबह में क्या हुआ, तीसरे दिन के बाद बता रही, सुबह में क्या हुआ कि दही और थोड़ा सा चावल, 2 चम्मच ही चावल होगा, मैं उनको ले जाके खिलाई, खा ली दवाई भी खा ली वो। और शाम को क्या हुआ कि वही 6:30-7 का टाइम होगा। मैं क्या की कि डोलू में ही दही था, तो डोलू में थोड़ा ही दही था, थोड़ा सा दही, उसमें थोड़ा सा रोटी का जो पपड़ा नहीं होता है, रोटी का पपड़ा, वो उसमें मसल के उनको लेके आई। क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरा अंदर नहीं जा रहा है, अंदर जा नहीं रहा है। तो मेरे को लगा कि बुखार है, इसकी वजह से नहीं जा रहा होगा अंदर। तो मैं उनको एकदम बिल्कुल मसल के लेके आई। तो मैं बोली कि दवाई तो खाना है, खा लीजिए। तो बस वो चम्मच से ही मैं खिलाई उनको और खाई, दवाई को पीस के फिर उनको दे दी। मैं खा ली दवाई भी, वो खाई। उसके बाद सब कुछ मेरे को बोली कि जैसे इनको ना, जैसे कि ये पैरों के पास में थोड़ा गद्दीदार कुछ भी कपड़ा चाहिए होता था हमेशा से। इसी चीज़ का उनको परेशानी थी कि थोड़ा गद्दीदार बनाओ वहाँ पे, चाहे आप जैसा भी बिस्तर लगाए हैं, लेकिन वो बोलती थोड़ा ऊंचा करो यहाँ पे, ऐसे करो, ऐसे, यही सब करवाती थी दिन में। बाकी कोई काम नहीं। थोड़ा बोलेगी इधर पलट दो, थोड़ा बोलेगी। जब आदमी साल भर से सोया रहेगा तो उसका तो मन तो उबेगा ही। और पहले था साल भर पहले कि मतलब चल फिर पा रही थी, तो थोड़ा उनको इधर कभी वॉशरूम में जाके बैठ गई, कभी उधर बैठ गई, तो थोड़ा उनको रिलैक्स मिलता था। तो दवाई खिला के मैं ऊपर आ गई। मैं सो गई। वो जैसे जैसे बोली वैसे वैसे की मैं। उसके बाद उस दिन मेरे को बोल रही थी कि अरे रानी हो मेरा ना इधर दर्द कर रहा है। हम बोले किधर दर्द कर रहा था? बोल रही है इधर दर्द कर रहा है। तो ऐसे बोलते बोलते फिर मतलब मैं बोली कि क्या करें, दर्द करता तो अब हम दी लगा देता नहीं। ऐसे मैं बोली लगा देती हूँ। ऐसे मैं लगाई उगाई और फिर मैं उनका मतलब वो मुंह से ढक के ही सोती थी हमेशा, जैसे कि मक्खी ना लगे, मच्छर ना लगे। वैसे तो उनके रूम में मतलब मक्खी मच्छर नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग उसका इंतजाम कर रखे थे, तो नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी कभी ना कभी जैसे गेट खुला रहे तो मच्छर घुस ही जाते थे। तो ऑल आउट वगैरह चाहे कुछ भी लगा के रखिए तो मच्छर नहीं जाते थे, काटते नहीं थे। तो 7:30 बजे के टाइम से मैं खिला के ऊपर आ गई। अब बच्चों को, बच्चे भी नहीं थे हमारे। 4 दिन पहले बच्चे अहमदाबाद चले गए, उनको मीटअप था, तो अंजलि और ललित चले गए हैं। अभी उस टाइम दादी को कुछ नहीं हुआ था, 4 दिन पहले कुछ नहीं हुआ था, वो चले गए। तो उसके बाद 18 को तो ऐसा हो ही गया दादी के साथ। 19 का उनका टिकट था आने का, 19 का टिकट था। तो वो जो टिकट था ट्रेन का वो कन्फर्म ही नहीं था, कन्फर्म नहीं था, हुआ नहीं। तो फिर इनको बहुत तिगड़मबाजी करके फिर बच्चे हमारे कल पहुँचे हैं यहाँ गांव। तो 7:30 बजे मैं खिला उला के उनको आ गई, पानी वानी पिला के। और फिर मैं गई यहाँ से ऊपर मेरा मीटिंग था, जो मैं वेट लॉस करती हूँ ना,
उसका मीटिंग था, मीटिंग को अटेंड की और उसके बाद 2-3 दोस्तों का फ़ोन आया, ठीक है, जो नंबर मैं आप लोगों को दी हूँ, 2-3 दोस्तों का फ़ोन आया, उनसे बात भी की। जो भी दोस्त हमारे बात की है उनको पता ही होगा। तो बात की, फिर मैं उसके बाद चली गई नीचे गई तो जैसे मेरा आदत है, जैसे नीचे गई तो आमा जी के रूम में जाना है जिसमें सोई थी वो। तो मैं जैसे ही गई उस टाइम मतलब 10:30 हो गया था। तो मैं उनके पास गई तो उनको उठाई, जगाई, मतलब कि अम्मा जी कुछ बोल ही नहीं रही हैं। और उस दिन लाला जी ना रात को खेत सिंचाई कर रहे थे। वो 9:30-10 बजे के करीब आए हैं। दूसरे जगह खेत सिंचाई कर रहे थे जहाँ से उनको मिट्टी कटवाना था। तो वो सिंचाई करके आए, कुछ खाना पीना भी नहीं खाए और सो गए। बोल रहे हैं कि मैं थक गए हैं बहुत, तो जाके सो गए। इसी अंजलि वाले रूम में ही जाके सो गए। तो मैं गई जब, तो उनको मैं बोली कि भाई उनको देख लूँ पहले, पानी पीने को बोल रही है कि क्या। जैसे आदत है मेरा, चाहे टॉयलेट करने के लिए उठूँगी तब या ऊपर से नीचे जाऊँगी तब, उनको मतलब पूछना था मेरे को, रोज़ का नियम बन गया था जब से मेरे पास थी। तो मैं गई उनके पास तो वही बोल ही नहीं रही। मेरा एकदम कलेजा धन सकर हो गया, सन सकर की हो क्या गया इनको अचानक से। अभी तो ठीक थी, सब कुछ ठीक था। मेरे से बात भी की, पानी भी पी, खाना भी खाई, थोड़ा सा जितना भी रुचा उनका मन खाया। मेरा एकदम सन से हो गया। अब मैं क्या करूँ, पहले 2-3 बार उनको देखी, मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आया। तो हमारे ससुर सोए थे सामने ही, तो मैं उनको गई सबसे पहले जगाने के लिए कि चलिए ना बाबूजी, देखिए ना कुछ हो गया है, अम्मा जी को लग रहा कि कुछ हो गया है, चलिए देखिए। 4-5 बार बुलाई। अभी नींद का समय हो रहा था, 10:30 हो गया था। अब मेरे ख्याल से वो 10 बजे के करीब या 9:30 के करीब, कितना बजे उनका स्वर्गवास हुआ मुझे नहीं पता, भगवान जाने उस चीज़ को। लेकिन मैं ये 2-2.5 घंटे में ना इनका जो भी हुआ है। 7:30 बजे तक बिल्कुल ठीक थी वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने ससुर जी को बोली कि चलिए ना देखिए ना कुछ हो गया है। फिर हमारे ससुर जी भी मतलब वो आलस से आने लगे, बोल रहे हैं कि अरे नहीं छोड़, जो भी हुआ है सुबह देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। फिर मैं उनको जिद करने लगी, नहीं चलिए देखिए क्या हो गया है, देखिए। ऐसे मैं बोलने लगी कि चलिए देखिए। फिर वो मतलब उठे, फिर आए मेरे साथ, फिर बोले कि उघार, मतलब कपड़ा उघार। तो मैं उघारी, उनको खोली। फिर बोले कि उनका ना मुंह जो था थोड़ा ये खुल गया था, आंखों से ऐसे देख रही थी, ठीक है। और देख के मेरे को एकदम घबरा गई मैं। फिर मेरे ससुर बोले कि मुंह में थोड़ा सा गंगा जल डाल दो। तो गंगा जल रखा हुआ था किचन में। तो मैं फिर इसमें से निकाली, गंगा जल डाली उनके मुंह में। तो मुंह खुला होने के कारण चला गया, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल गर्म था। जैसे बाबूजी छू रहे थे तो बता रहे हैं कि अभी कुछ नहीं, अभी जो आत्मा है अंदर है, अभी कुछ हुआ नहीं है, मतलब अंदर छिपा हुआ है आत्मा। ऐसे बुजुर्ग लोगों को पता चलता है, जो भी है। शरीर गर्म था बिल्कुल, मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है, ऐसा भी बोले। फिर बोले कि आधा घंटा फिर बैठे रहे उनके पास ही, हम भी वहीं पे थे खड़े। फिर बोले कि जो हमारे चाचा ससुर हैं उनको बुलाओ। फिर रात को ही मैं निकल के गई बाहर, उनको बुलाई, चाचा जी को 4-5 बार बुलाना पड़ा, तब जाके वो भी उठे। क्योंकि रात को ना गांव में 8:30, 9, 10 बजे लोग सो ही जाते हैं। तो उनको भी आधा घंटा 1 घंटा हुआ होगा सोए हुए, तो उनका पहला ही नींद था। फिर उठ के आए, चाचा जी भी देखे, सब कुछ किए। बोले कि अभी तो शरीर गर्म है, अभी क्या बोला जा सकता है, कुछ नहीं बोला जा सकता। तो ये 18 तारीख को मतलब हम 10:30 बजे देखे हैं उनको। लेकिन जो भी हुआ है मैं आप लोगों से बता रही हूँ। और बहुत ही दुख की बात है कि मतलब अपने अंतिम दिनों में जो भी उनका इच्छा किया, हमसे बोली, मैं उनको खिलाई, ये मेरे को खुशी है। और किसी के कहने से मैं अपने पास नहीं लेके आई थी, शायद क्या पता विधि का विधान होगा कि आपके पास आएगी और कुछ दिन रहेगी, फिर उसके बाद उनको सारे दुखों से, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। भगवान जाने क्या हुआ, मुझे तो बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। कहते नहीं है कि का करबो पाई पाई पैसा बटोर के, एक दिन उड़ जाई है सुगानवा पिंजड़वा के छोड़ के। गाना भी एक है जो कि बहुत ही दुखद गाना है। तो जितने भी समय था अम्मा जी के साथ हमारा बिताया हुआ पल बहुत ही अच्छा था।
और बहुत चाहती भी थी हम लोगों को, पूरा अपने नाती पोता को देख के इतना खुश हो जाती थी कि मैं क्या बताऊं, बहुत खुश होती थी। और बहुत ही भाग्यशाली थी कि इनके पूरा घर परिवार सब कुछ भरा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस यही था कि अब उनको सुख का दिन आया तो भगवान जी अपने पास बुला लिए। तो यही छोटी सी इच्छा मैं उनकी पूरी नहीं कर पाई, लेकिन मैं अम्मा जी को समझाती थी कि जाने दीजिए अम्मा जी, जैसे बोलिएगा 2 बोलिएगा बिस्तर 2 बिछा दूंगी, लेकिन यहीं पे रहिए। मतलब लास्ट टाइम तक मतलब बोली नहीं वो लास्ट में, लेकिन शुरू में जब आई हमारे पास 3-4 दिन तक बोली, 3-4 दिन तक बोली लगातार कि मेरे को उसी रूम में जाना है। ये नहीं बोलती थी कि मतलब कि क्या, मतलब उनको पता नहीं कैसे समझ में आता था, लेकिन जाते जाते चली गई। लेकिन उनका समाज में या दास में कोई कमी नहीं था, सब कुछ समझ पा रही थी हैं कि ऐसा है वैसा है। लेकिन वही है कि उनका इच्छा था कि मैं उसी जगह पर रहूं, और शायद विधि का विधान होगा कि उस वाले रूम से किचन में आएगी तभी उनको स्वर्ग की राह मिलेगी, ऐसा कुछ होगा। भगवान का जो लिखा हुआ है उसको तो कोई नहीं बदल सकता। तो दोस्तों यही सब बात है, नियम धर्म है वो दिल से मैं करूँगी, यही मैं मानी हूँ कि बस जब ठाने हैं तो दिल से करेंगे। लाला जी को तो आप लोगों को पता ही है, तो स्वास्थ्य खाना बन रहा है, सब कोई वही खा रहा। और रही बात कि आप लोगों में से बहुत से दोस्त, जिस दिन हमारी अम्मा जी का देहांत हुआ उस दिन बहुत से दोस्तों का बहुत सारा सवाल जवाब आ रहा था वीडियोस पे। हम लोगों को खुद नहीं पता था कि ऐसा होगा अम्मा जी को है। और हमारा जो वीडियो होता है ना, जैसे कि पहले से शेड्यूल होता है, जैसे गूगल पे ऐसा फीचर है कि आप उसको पहले से सेव कर दीजिएगा, वो टाइम टू टाइम जाता रहेगा। खेतों में जो काम चल रहा था वो भी काम चल ही रहा था, बच्चे भी चले गए थे अहमदाबाद, उनका मीटिंग था। तो और रही बात कि आप लोग नाराज हो गए कि आप इंफॉर्मेशन नहीं दिए, आपके घर वाले इंफॉर्मेशन दे दिए, तो आप बहुत ही ऐसे से बोल रहे थे, आप बहुत ही बेकार हो ये वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोलूं कि ऐसा हो गया। जब ऐसा घर में सिचुएशन हो जाता है ना, तो आदमी को बताने का फुर्सत नहीं मिलता, फिर वो जो विधि का विधान होता है, विधि विधान वो सब करना होता है कि ना ही किसी को। देखिए यूट्यूब तो हमारा एक काम का जरिया है, ठीक है, इस पे मैं 4 दिन बाद भी बता सकती हूँ, 10 दिन बाद भी बता सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन जो सामने जो घड़ी आया है उसको संभालना, उस सिचुएशन को संभालना, और आदमी सिचुएशन के देख के फिर ही काम अपना करता है। कोई भी काम देखिए जो आ जाता है आगे उसको निपटाना पहले जरूरी होता है। कि मतलब ये सब तो बाद में भी हम आप लोगों से बता सकते थे कि इस डेट को अम्मा जी का हुआ, ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी हुआ भगवान जी उनको सारी दुख दर्द से मुक्ति दिए। और मैं क्या बोलूं, बस यही बोलूंगी कि हे भगवान, जितनी भी कष्ट अम्मा जी को दिए इन 8-10 महीनों में, उनको ऐसा सुख दीजिएगा कि वो एकदम राज करें जहाँ भी हो। ये आत्मा तो अमर है, आत्मा तो इसमें से निकलेगी और पता नहीं कहाँ जाके जन्म ले लेगी। तो वो तो 1 सेकेंड में ही आत्मा कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है। तो उनको जहाँ भी जन्म मिला होगा, बस भगवान उनको हमेशा खुश रखिएगा, मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से। और आप लोग भी यही प्रार्थना कीजिएगा कि जहाँ भी अम्मा जी हो, जिस भी भेष में हो, जिस भी रूप में हो, वो खुश रहें। तो दोस्तों यही सब बात थी। जो मन में कुछ होता नहीं है कि इंसान सब कुछ पूरा कर देता है और एक चीज पूरी नहीं होती है तो फिर इंसान को अधूरा लगता है कि अरे ऐसा किए होते तो क्या पता वो रहती, जिंदा रहती, ऐसा होता है। और किसी किसी आदमी को ना, जैसे कि कोई भी चीज है उससे बहुत लगाव है। 3-4 दिन तक ना मैं उनको तख्त पे सुलाई थी, समझे, एक पतला सा तख्त है, अभी बाबूजी सोए हैं उस पे, और उधर वाला तख्त पे जिसपे सोते थे बाबूजी, उधर वाला पर लाला जी सोते हैं। अभी लाला जी को 16 दिन तक ब्रह्मचर्य जीवन जीना है, और मतलब जो भी विधि विधान करना है रोज सुबह शाम, जो भी जितने बार भी करना होता है वो करते हैं। जैसे जैसे बताती हैं हमारी चाची सास या बड़ी दीदी बताती हैं, वैसे से करते हैं। और ये सब कहते नहीं है, ये खटकर्म है, ये मतलब बहुत ही बुरा मतलब ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। ऐसा दिन मतलब देखिए, इंसान तो एक न एक दिन जाना ही है ऊपर, ये तो सत्य है। जब इंसान
धरती पे आया है तो जाएगा भी, हैं, लेकिन ये सभी कोई जानता है। लेकिन सच्चाई एक यही है, जब एक इंसान के अंदर आत्मा रह जाती है, शरीर रह जाता है और आत्मा चली जाती है, तो देखिए उसको आप देख के, सबसे पहले आमा जी को मैं ही देखिए, मेरे को ऐसा मन में फील हुआ जब वो बोली नहीं ना मेरे से, मैं उनको कई बार हिलाई, बोली नहीं, तो अजीब से झटका लगा कि क्या हो गया इनको अचानक से। अभी तो मैं 7:30 बजे गई हूँ तो ठीक थी, हैं। तो यही सब है दोस्तों, कहते नहीं है अंत भला तो सब भला। मुझे नहीं पता कि मेरे पास लाने से उनको क्या मिला है, भगवान जाने, उनको वो तो भगवान ही जान सकते हैं। और कि मैं इतने दिनों से 3 साल से मैं नहीं लेके आ रही थी, शायद मेरे को पहले ही लाना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं पता। लेकिन उस जगह से आमा जी हटना नहीं चाहती थी, उस जगह से उनको बहुत लगाव था, उनको बहुत प्यार था। और अभी तो सब 16 दिन तक ये विधि विधान ही चलेगा, जो कि हर चीज़ का वीडियो बनाना अच्छा नहीं समझती मैं, क्योंकि ये कोई खुशखबरी वाला वीडियो नहीं है कि मैं सब वीडियो बनाऊं। बस उनकी अंतिम यात्रा का अपने मतलब यादों के लिए संजो के रख लिए थोड़ा थोड़ा, कि हमको याद रहे, इसलिए आप लोगों को भी दिखा दिए। नहीं तो आप लोग भी बोलते कि हमारे इतने दिनों से जुड़ने का क्या फायदा, जब अनीता जी लास्ट दर्शन भी नहीं करवाई माँ जी का, हैं। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा होता है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, आप खाली थोड़ा सा फोटो वगैरह या कुछ भी थोड़ा सा ले सकते हैं बस, हैं। और बस सिचुएशन को आप लोग समझ सकते हैं, बाकी तो सब भगवान भरोसा है, सब भगवान ही करेंगे जो करेंगे। और अभी तो लाला जी देखिए नीचे सोए हैं, बच्चे आ गए हैं, मेरे को दुखी देख के वो भी दुखी हैं। और वही बोल रहे हैं अभी हम लोग 15-16 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे, मतलब जो भी खाना पीना होगा खाएंगे, और जो भी खेतों में जो मिट्टी उट्टी गिरा था उसको इधर उधर बराबर करवाएंगे। बाकी अभी वीडियो शूट वगैरह नहीं होगा, जो भी थोड़ा बहुत पुराना जो वीडियो है वो जाएगा आप लोगों तक। अगर नया वीडियो जब को भी समय मिल रहा है या मन कर रहा है कि हाँ ये दिखा दूं दोस्तों को, तो दिखा देंगे। और प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा, सब कुछ अच्छा ही हुआ। बस ये है कि भगवान अपने चरणों में आमा जी को बुला लिए, सारा घर द्वार सब खाली हो गया, सब घर खाली हो गया, सब घर खाली हो गया, सब घर में कुछ नहीं है जैसा लग रहा है। जब मैं जा रही हूँ ना किचन में तो लग रहा है कि वहीं पे है, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। तो जो भी है दोस्तों सब ठीक है। लेकिन यही है कि जो भी उनका इच्छा था, जो भी मेरे से बोली वो मैं पूरा की। बस उनको भगवान ऐसा स्थान दे जो जैसा किसी को ना दिए हो, एकदम बहुत ही ऊंचा ओहदा दे उनको। अंतिम समय में तो लाला जी बिल्कुल गोद में उठा के ले गए बाहर अपनी मम्मी को, वो देखी हूँ तब से मेरा और आत्मा पूरा झिंझोड़ गया है। गोद में उठा के ऐसे बच्चे के जैसे लेके गए। तो आप लोग भी भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान उनको जहाँ भी रखे सुखी रखें।